नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी। आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज का पार्ट 5 और पार्ट 5 में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है यूपीएसआई के लिए कमीशन, जो यूपीएसआई के पुराने एग्ज़ाम में वहाँ भी पूछे गए या फिर जितने ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं उन सभी में कमीशन वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो कमीशन शुरू करने से पहले इस तरह ये क्वेश्चन दिखेंगे आपको, इसका बेसिक समझें क्या है। तो करें आज की शुरुआत। तो बेसिक से समझते हैं क्या। तो समझेगा सभी। टोटल से कुल बिक्री और एक नाम दिखेगा आपको कमीशन और दिखेगा आपको कंपनी। जैसे मान लिया जाए आप कंपनी में जॉब करते हैं और आपको बोल दिया गया एक फ्रिज है, इसे आपको सामान बेचना है, उसकी कीमत रख दी जाएगी 2000, 5000, 10,000 या 20,000। तो सबसे पहला वर्ग टोटल से आपका कमीशन बनेगा। कमीशन बनने के बाद आप जो पैसा जमा करेंगे किस में करेंगे? कंपनी में जमा करेंगे। जैसे ये दे रखा है 1,000 रुपये का आपको सामान मिला, आपका कमीशन बनता है 50 रुपये। तो मुझे ये बताओ कंपनी में कितने रुपए जमा करेंगे? कितने रुपए? 950 रुपये अपना कमीशन काटने के बाद। क्वेश्चन यहां से बनता है प्रतिशत कमीशन। ये है कमीशन अपॉन नीचे आना है टोटल सेल और प्रतिशत निकालेंगे तो किसका मल्टीपल? 100। 100 का मल्टीपल होगा तो ये फॉर्मेट बनेगा प्रतिशत कमीशन आपको जब निकालना है तो। प्रतिशत कमीशन फिर से समझें। आपको बोल दिया टोटल सेल 5,000 रुपये की, आपका कमीशन 2,000 रुपये है और तो आपका कमीशन 2,000 रुपये, तो आप कंपनी में कितना जमा करेंगे? 3,000 रुपये। इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी क्वेश्चन है टोटल सेल, कभी क्वेश्चन में टोटल सेल पूछेगा, कभी कमीशन पूछेगा, कभी पूछेगा कंपनी। और समझो आगे, यदि कहीं पे आपको दे रखा है 33 सही 1/3%, क्वेश्चन बोले आपको कमीशन मिला तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3, इसे बोलेंगे टोटल से। ये क्या उसका कमीशन। टोटल सेल 3 रुपए की है, कमीशन 1 रुपये है, तो कंपनी में कितना पैसा जमा किया? 2 रुपये। बस ये 3 नाम आपको पहचानने फ्रैक्शन से। अगर कोई नंबर लें 37.5% आपको कमीशन मिलता है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8। तो ये क्या है? टोटल से कमीशन कितना है आपका? 3 रुपये। तो कंपनी में आप कितना जमा करेंगे? 5 रुपये। कितने रुपए? 5 रुपये। तो ये बात समझ में आ रही है सभी के। टोटल से कमीशन और कंपनी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसी पे आधारित है जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत कमीशन पूछे तो कमीशन अपॉन टोटल सेल मल्टीप्लाई 100। उसके बाद ये फ्रैक्शन में जाएंगे तो ये आप पहचान लेंगे। तो समझते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक कंपनी अपने विक्रेता को 12 सही 1/2% कमीशन देती है। यदि विक्रेता ने एक दिन में 51,200 रुपये की बिक्री की हो तो विक्रेता का लाभ कितना है तथा विक्रेता ने कंपनी को कितने रुपए लौटाए। तो क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन कितनी दे रखी है? 12 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8। इसे क्या बोलेंगे? टोटल से। और ये क्या है? कमीशन।
तो कंपनी में कितना पैसा जमा होगा ये बताइए, कितने रुपए? 7 रुपए जमा होंगे। अब क्वेश्चन हमें दे क्या रखा है, एक दिन विक्रेता ने 51,200 रुपए की बिक्री की, तो यहाँ टोटल कितना है? टोटल कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। तो 8 रेशियो की वैल्यू बराबर किसके है? 51,200 के। तो 1 रेशियो की वैल्यू 8 से ये कट जाएगा, 8 से 6 48, तो कितना जाएगा? 6400। एक रेशियो की वैल्यू कितनी? 6400। अब उसने पूछा क्या है, तो विक्रेता का लाभ, विक्रेता का कमीशन कितना है, तो उसका कमीशन कितना होगा? 6400 मल्टीपल किसका हो जाएगा? एक, क्योंकि यहाँ एक कमीशन है, बोले तो 6400 रुपए। और क्या पूछा, तो विक्रेता ने कंपनी को कितने रुपए लौटाए? कंपनी को कितने रुपए लौटाए? 7 रुपए। तो यहाँ कंपनी के पैसे भी निकाल सकते हैं। 6400 मल्टीपल कितना होगा? 7। मल्टीपल कर लो, 0 0 7 चौक 28, 42 और 2 44,800 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? कमीशन उसका 6400 रुपए, कंपनी में कितने लौटाए? 44,800 रुपए। तो आपका आंसर है ए ऑप्शन। बात समझ में आई? आया समझ में? क्वेश्चन फ्रैक्शन में जाना है, उसके बाद पता करना है आपको टोटल सेल, कंपनी, वो कमीशन और कंपनी। जो कुछ क्वेश्चन में दे रखा है उसके बराबर रख दो और आंसर। चलिए इस बेस में समझते हैं अगला क्वेश्चन। एक कंपनी ने एक विक्रेता को इस शर्त पर नियुक्त किया कि उसे कुल बिक्री पर 16 सही 2/3% का कमीशन दिया जाएगा यदि एक दिन विक्रेता ने अपना लाभ हटाकर कंपनी में 2520 रुपए जमा किए। किसमें जमा किए? ये कंपनी में जमा किए। तो कुल बिक्री कितने रुपए की है? तो कुल बिक्री कितने रुपए की है? समझ में आया क्वेश्चन? समझो, कितने परसेंट कमीशन मिलता है उसे? 16 सही 2/3%। तो लिखा जा सकता है 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6। तो ये क्या है आपका टोटल से, ये क्या है? कमीशन। तो कंपनी में कितना पैसा जमा किया होगा आपने? 6 रुपए की टोटल सेल है, 6 रुपए का सामान बेच दिया, 1 रुपए आपका कमीशन, तो कंपनी में कितने रुपए? 5 रुपए। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एक दिन विक्रेता ने अपना लाभ हटाकर कंपनी में 2520 रुपए जमा किए। अपना प्रॉफिट हटा, कंपनी के पैसे दे रखे, तो लिख सकते हैं 5 रेशियो की वैल्यू है 2520 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर? 504 के। अब पूछा क्या उसने, तो कुल बिक्री कितने रुपए की है? तो टोटल से कितने रुपए की होगी? टोटल से 504 मल्टीपल क्या होगा? टोटल सेल कितने रुपए? 6 रुपए। 24 के लिए 4 2 5 गुणा 6 30, तो कितना आंसर होगा? 3024 रुपए। तो आपका राइट आंसर है 3024। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। समझ में आया? समझ पा रहे हैं सभी? फ्रैक्शन में चेंज करना है आपको। क्वेश्चन में दे रखा होगा टोटल सेल, तो टोटल के बराबर, कमीशन तो कमीशन के बराबर, कंपनी तो कंपनी के बराबर। चलो समझो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी की अलग अलग वस्तुओं पर कमीशन अलग अलग है। एक विक्रेता को 3 वस्तुएं दी गई जिनमें टीवी जिसका मूल्य है 10,000 रुपये, उस पर 10% कमीशन है। दूसरी वस्तु फ्रिज जिसका मूल्य है 30,000 रुपये, 5% कमीशन। तीसरी वस्तु वॉशिंग मशीन जिसका मूल्य कितना है? 8,000 रुपये, पर कितना कमीशन? 1%। तो विक्रेता को सभी वस्तुओं की कुल बिक्री पर कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, मतलब उसे कुल कितने रुपए कमीशन मिला? क्वेश्चन समझ पाए? पहले आप क्वेश्चन लगाइएगा, मैं समय देता हूँ, क्वेश्चन लगाओ।
कितना आंसर? चलो समझो, एक कंपनी अलग अलग वस्तुओं पर कमीशन अलग अलग 3 वस्तुएं दी गई। पहला है टीवी, समझेगा सभी, टीवी जिसका मूल्य कितना है 10,000, 10,000 रुपए। इस पर कितना कमीशन? 10%। एक टाइप मैंने पढ़ाई थी, जब परसेंटेज पूछे तो सीधे वैल्यू निकाल सकते हैं, 10%। फिर आगे दूसरी वस्तु जिसका मूल्य कितना है 30,000, 30, फ्रिज, 30,000, 30,000। रेशियो बनाते चलेंगे 30, और इस पे कितना कमीशन है 5%। और तीसरी वस्तु क्या है? वॉशिंग मशीन, ये कितना? 8,000 रुपए। इस पे कमीशन कितना है 1%। इससे पहली वाली वीडियो में ये कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं आपको। रेशियो बना लें कि 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो 3 जीरो, और 2 से कट रहा है ये कितना 5, 2 से कट जाएगा कितना 15, और 2 से कितना कट जाएगा ये 4। मल्टीपल करो 10 गुणा 5, 50%। यहाँ कमीशन कितना 50%। ये मल्टीपल करो 15 गुणा 5, 75%। मल्टीपल करो 4%। टोटल कमीशन ऐड कर दें। ये कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ आपको पहली वीडियो में। 50, 75, 225 और 4, 225 और 4, 229। अपॉन में कितना आएगा ये देखिए, 15, 5, 20 और 4, 24। कितना रहेगा 24। एक बार फिर से क्वेश्चन समझें। टीवी 10,000 रुपये, फ्रिज कितना है 30,000 रुपये, और वॉशिंग मशीन 8,000 रुपये। कितना 8,000 रुपये। तो इस पे कमीशन कितना 10%, इस पे 5%, इस पे 1%। सभी वस्तुओं पर कुल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? 3, 3, 3, 2 से 4, 2 से 15, 2 से 5, 50, 75, 4। तो आपका आंसर रहेगा, नहीं कट रहा है, 24 से 24 बन जाए 120। कितना बचेगा 9/24%। तो कुल आपका कमीशन कितना हुआ 5 सही 9/24%। जिस ऑप्शन में नहीं है, शायद ऑप्शन गलत है, नहीं आ पाया ऑप्शन, तो आपका आंसर कितना होगा 5 सही 9/24%। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट ये सिखा चुका हूँ पहले भी। चलो इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाओ। 3 वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार हैं कि दूसरी वस्तु का मूल्य पहली से 2 गुना तथा तीसरी का मूल्य दूसरी से 1 सही 1/2 गुना। यदि कंपनी विक्रेता को पहली वस्तु पर 10% कमीशन, पहली वस्तु पर कितना 10%, दूसरी वस्तु पर 1% कमीशन, तीसरी वस्तु पर 5% का कमीशन देती है, तो उसका कुल कमीशन कितने प्रतिशत होगा यदि उसने सभी वस्तुएं बेच दी? तो कमीशन पूछ रहा है, प्रतिशत में है ये भी। 3 वस्तुएं मान ले हम ए, एक मान लो मैं बी, एक मान लो सी। दूसरी वस्तु का मूल्य पहली से 2 गुना। ये देखिए इसका जो मूल्य है पहली वस्तु से कितने गुना है 2 गुना, तथा तीसरी का मूल्य दूसरी से 1 सही 1/2 गुना। इससे कितने गुना है 3/2। कितने गुना है 3/2। तो ये कोई वैल्यू मान लें। अगर मैं ये 2 मान लूँ या 1 मान लूँ, कोई भी नंबर मान सकते हैं, इसका 2 गुना ये कितना होगा 4, 4 का 3/2 कितना होगा 6। अब रेशियो बना लें, 2 से कट जाएंगे 1, 2 से कट जाएगा 2, और 2 से कट जाएगा ये 3। बात क्लियर है? यहाँ तक रेशियो बन गया। पहली वस्तु पे कितना कमीशन है 10%, दूसरी वस्तु पे कितना कमीशन 1%, और तीसरी वस्तु पे 5%। टोटल सेल कितनी है 3 और 2 5 और 1 6। ऐड कर लें, मल्टीपल करो 10% प्लस 2%
प्लस 15% इक्वल टू 10 और 2 22 और 15 कितना होगा 15 10 25 और 2 27 27%। डिवाइड कैसे करेंगे 6 से। एक बार फिर से चेक कर लो 15 10 25 और 2 27%। डिवाइड कर दो 4 का भाग लगा दो इसमें 4 छिक्के 24 3/4%। तो आपका आंसर बनेगा 6 सही 3/4%। बात समझ में आ रही है, समझ पा रहे हैं सभी क्वेश्चन। फिर से समझो, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इससे पहली वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है और ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन 1 2 क्वेश्चन के मैच नहीं कर रहे हैं, बस आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें। क्वेश्चन सभी मैच करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा पहले सभी। पढ़ लिया। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 3% बोनस लेता है। यदि वह 90 रुपये बोनस प्राप्त करता है तो उसके द्वारा कुल कमाई कितनी है। जैसे मान लें मैं कोई जॉब करता हूँ, मेरी शर्त ये है अगर मैं 10,000 रुपये तक का सामान बेच दूंगा तो मुझे कितने % कमीशन मिलेगा 9%। अगर मैंने 10,000 से ऊपर सामान बेच दिया तो मुझे कितना बोनस मिलेगा 3%। तो मेरा कुल कमीशन कितना है। क्वेश्चन समझ में आया। समझो, देखिए आगे जितने भी कठिन क्वेश्चन हैं कमीशन वाले, सभी क्वेश्चनों के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे ये कॉन्सेप्ट, इस तरह एक लाइन बनानी है आपको। यहां 10,000 रुपये तक की सेल है। अगर मैं 10,000 रुपये का सामान बेचूं तो कितने % कमीशन मिलता है 9%। तो 10,000 का 9% कितना होगा 900 रुपये। अगर मैं 10,000 रुपये का सामान बेच दूं और उस पर 9% कमीशन मिल जाए तो कितने रुपए होंगे 900 रुपये। फिर क्वेश्चन ने कहा आगे कितना सामान बेच दिया उसने, आगे का हमें पता नहीं कितना सामान बेच दिया, कितने रुपए का सामान बेच दिया, परंतु उसे आगे जो मिलता है 9% प्लस 3% बोनस और मिलता है, 3% बोनस और मिलता है। तो टोटल ये कितना हो गया 12%, 12%। कितना 12%। तो हम अब देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है 90 रुपये बोनस मिलता है। यहाँ बोनस कितना मिलता है 3%। तो लिख सकते हैं 3% की वैल्यू किसके बराबर है 90 के। 1% बोले तो 30 के। और ये कितने %, 12% बोले तो 360 रुपये। इस साइड से उसे कितना कमीशन मिला 360 रुपये। पहले 900 रुपये, अब 360 रुपये। टोटल कितने हो 900 और 300 1260 रुपये। तो इसका आंसर क्या होगा 1260 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है आपका सी। बात समझ में आई। देखिए 3% के बराबर, क्योंकि उसने बोनस दे रखा कौन से ये वाली साइड का, ये वाली साइड का नहीं दे रखा, ये वाली साइड बराबर गए। टोटल इस साइड से कितना मिलता है उसे 12%। तो 12% की वैल्यू 360। तो कुल टोटल आंसर कितना 1260 रुपये कमीशन बना उसका। समझ में आया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन लगाएं। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 11% कमीशन लेता है। कितने %, 11%। तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री पर कितना 12,000 से ऊपर जब सामान बेच देगा तो उसे 3% बोनस भी चाहिए। कितने %, 3% बोनस भी लेता है। यदि वह 780 रुपये बोनस के रूप में प्राप्त करता है तो उसकी कुल कमाई क्या है।
क्वेश्चन पढ़ो और लगाओ सभी। लगा लिया? चलो अब समझो। मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट बनाना आपको हर क्वेश्चन में पहले कितने 12,000 रुपये, कितने परसेंट मिलता है उसे कमीशन 11%। तो 12,000 का 11% कितना होगा, यहाँ लिख सकते हैं 12,000 का 11%, 0 0 0 0, 11 दूनी 24 के लिए 4, 13,400 रुपये। कितना आएगा 11,000 2 0, 1,340 रुपये। कितना 1,340 रुपये। 12,000 का 11%, 1,340 रुपये। क्वेश्चन ने कहा ये वैल्यू हमें पता नहीं है। अब यहाँ कितना मिलता है उसे 11% तो मिलता ही मिलता है, प्लस कितने परसेंट और बोनस के रूप में 3%। अब मुझे ये बताइए क्वेश्चन में दे रखा है उसका बोनस कितना है 780, यहाँ बोनस कितना है 3, तो 3% बराबर किसके 780 के। 1% बोले तो 3 से 2, 3 से 6, 260 रुपये। और टोटल ये कितना था 14% था। इस साइड में बोनस तो 14% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 260 मल्टीपल 40, 0, 14 चौका 56, 6, 14 दूनी 28 और 5 33। कितने रुपए बने 3360। पहले कितने थे 1,340, दोनों को ऐड कर दो, 0, 6 और 4 10 के लिए 0, 3% 780, 3 दूनी 6, 18, 1% ये 14%, 14 चौका 56, 6, 14 दूनी 28, 5 33, 0 ऐड कर लो, 0 से 0, 6 और 4 10, 0, 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 1 4। तो कितना आंसर दिखेगा आपका 4,700 रुपये, 4700। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर से समझिएगा, आगे क्वेश्चनों में ये वैल्यू और पूछेगा अभी, ये वाली सभी वैल्यू। फिर से देखो 12,000 का 11%, 11/100, 2 0 ये काटे तो 1,340 रुपये। 1,340 ये 3% बराबर कितने 780 के हैं। 1% 260 के, तो 14% किसके बराबर होगा 3360। पहला बोनस ये तो टोटल मिला के 4,700 रुपये। बात को समझ रहे हैं? चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन लेता है। कितने परसेंट 8% कमीशन लेता है, तथा 20,000 से अधिक की बिक्री पर 2% बोनस देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,600 रुपये हो तो कुल बिक्री क्या है। देखिए क्वेश्चन में इस बार उसकी टोटल इनकम दे रखी है। अब तक तो हम उसकी कुल आय निकाल रहे थे, इस बार टोटल इनकम दे रखी है उसकी। समझो तो क्वेश्चन। एक विक्रेता कुल विक्रय, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। 8% कमीशन लेता है, कहां तक 20,000 रुपये तक। कितने परसेंट 8%, तो 20,000 का 8% निकालना तो कितने रुपए बनेगा 1,600 रुपये। यहाँ से उसे कितना कमीशन मिला 1,600 रुपये कमीशन मिला इस जगह से। अब आगे क्या उसने ये बिक्री कितनी की नहीं पता। फिर आगे कहा 2% बोनस मिलता है उसे, तो 8% प्लस कितना 2% बराबर कितना होगा 10%। इस साइड से उसे कितने परसेंट मिलता है 10%। परंतु क्वेश्चन ने कहा है उसके जो टोटल इनकम है 7,600 रुपये है।
टोटल इनकम ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों मिला के उसके 7600 रुपये मिलते हैं उसको। अब ये साइड के हमें पैसे पता है कितने, 1600 रुपये। यदि माइनस कर दिया जाए तो ये 6000 रुपये उसकी जो इनकम बची, जो उसका कमीशन बचा, कौन सी साइड का है, इस साइड का, 6000 रुपये कमीशन। बात समझ में आ रही है। और इस साइड में मिलता कितना है, 10%। तो लिख सकते हैं 10% की वैल्यू किसके बराबर, 6000 की। 1% बोले तो 600। टोटल निकालना है तो 100%। कितना हो जाएगा, 60,000। 60,000 रुपये ये रहे। कितने, 60,000 रुपये आपके ये हैं। और पहले कितने थे, 20,000 रुपये। तो टोटल सेल कितने रुपए की हो गई, टोटल थे 60,000 और 20,000, 80,000। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 80,000, 80,000 रुपए। जो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो बात क्लियर हुई। इससे जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें क्या निकाल रहे थे हम, उसका कमीशन। इस बार कमीशन दे रखा था 7600 रुपये। इस साइड का कमीशन हमें पता चला 1600 रुपये, ये माइनस कर दिया। 6000 रुपये कमीशन किस साइड का है, इस साइड का। इस साइड में कमीशन कितना है, 10%। 10% बराबर 6000 के 1%, 600, 100%, 60,000। 60,000 रुपये की बिक्री इस साइड से की, 20,000 पहले बिक्री की थी, टोटल 80,000 रुपये। समझ में आया क्वेश्चन। चलो तो अगला क्वेश्चन लगाओ सेम इसी पे। पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ सभी। कर दिया ना, पानी पी लो सर। पढ़ लिया, समझो तो क्वेश्चन। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन मिलता है। कितने प्रतिशत, 14% कमीशन मिलता है, तथा 25,600 से ऊपर की बिक्री पर 6% अतिरिक्त कमीशन मिलता है। यदि विक्रेता की कुल इनकम 12,500 रुपये है तो कुल बिक्री कितने रुपए की है। देखो अभी समझा मैंने, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें आप सभी। पहले कितना, 25,600 रुपये। कितना, 25,600 रुपये था। कितना कमीशन, 14%। 14% कमीशन है तो 25,600 का 14% कितना होगा, तो ये निकाल लें आप, 25,600 का 14%, 14/100, 0 14 छिक्के 84 के लिए 4, कितना, 256, 14 पंजे 70 और 8 78 के लिए 8, 7 14 28, 7 35। इस साइड से कितना कमीशन मिलेगा, 3584 रुपये। तो हमें पता चला ये जो कमीशन है 3584 रुपये कमीशन है उसका इस साइड से। जबकि टोटल दे कितना रखा है, 12,500 कुल आय उसकी, यदि विक्रेता की कुल आय। तो ये हमें पता नहीं कितना दे रखा है। इस साइड में कितना एक्स्ट्रा और मिलता है, 6%। 14% तो पहले ही था, कितने परसेंट और मिल गया, 6%। तो कितना, 20%। 12,500 रुपये कुल इनकम है। यदि इसमें से माइनस कर दिया जाए 3584 रुपये, कितना, 3584। इस साइड की इनकम रह जाएगी उसकी, माइनस कर दो। 10 से 4 गई तो कितना, 6, 9 से 8 गए तो 1, 14 से 5 गए तो 9, 11 से 3 गए तो 8, 8,916 रुपये। ये किसके बराबर है, 20% के बराबर। तो लिख दो 20% इज इक्वल टू 8916। 1% जब हम निकालेंगे 8916 अपॉन क्या हो जाएगा 20, और 100% जब निकालेंगे तो 100 का मल्टीपल 8916 अपॉन 20 मल्टीपल 100। 20 से काट दें 5, 5 का मल्टीपल कर दो इसमें
5 6 के 30 के लिए 0, 5 1 और 5 और 3 8, 45 के लिए 5, 40 और 4 44, 44,580 रुपये इनकम हुई। वो टोटल सेल हुई इस साइड से। पहले टोटल सेल कितनी की है? 25,600 और 44,580। टोटल कितनी हुई? 44,580 प्लस करना है 25,600 रुपये। 0 8 6 5 11 के लिए 1, 5 6 9 और 1 10 के लिए 0, 4 और 2 6 और 1 8। एक बार ऐड करो 25 44 0 8 6 5 11 के लिए 1 5 4 9 जी 2 4 और 2 6 और 1 7, 70,180 रुपये। तो कौन सा आंसर सही है आपका? बी, 70,180 रुपये। फिर से क्वेश्चन को अच्छे से फिर समझें। 25,600 रुपये पे 14% कमीशन है, 14%। ये हमने निकाला तो 3,584 रुपये। 6% एक्स्ट्रा मिलता है तो 20%। ये हमने जब माइनस कर दिया तो ये साइड की उसकी इनकम रह गई किसके बराबर? 20% बराबर ये 1% ये वैल्यू, 100% की ये वैल्यू। तो कितना आया? 44,580। और ये ऐड किया तो कितना आ रहा? 70,180। तो कौन सा आंसर सही है आपका? बी। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन सभी के? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो सभी। एक विक्रेता की कुल बिक्री पर 16 सही 2/3% कमीशन देता है तथा 18,000 से ऊपर की बिक्री पर 3 सही 1/3% का बोनस भी देता है। यदि विक्रेता की कुल आय 9,720 रुपये हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। तो क्या पूछा है? टोटल सेल, कुल बिक्री। एक विक्रेता की कुल बिक्री पर कितना? 16 सही 2/3% कमीशन और 18,000 से ऊपर 3 सही 1/3%। तो ये कॉन्सेप्ट बना लें, अभी सीखे हैं। 18,000 रुपये कितने परसेंट इस पे? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। 18,000 का 16 सही 2/3%, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6। काट लेंगे 6 से 3, कितना बन जाएगा ये? 3,000। इस साइड से कितना कमीशन मिलता है उसे? 3,000 रुपये। जबकि टोटल कमीशन है कितना? 9720। 9720 इससे माइनस कर दे कितना? 3,000 रुपये। 0 2 7 6720 रुपये इनकम बची। किस साइड से? ये वाली साइड से। तो ये टोटल हमें निकालना है। यहाँ कितना हो गया? 16 सही 2/3%, तो पहले ही मिलता था। अब एक्स्ट्रा कितना? 3 सही 1/3%। जब ये ऐड करेंगे तो आएगा 20%। इस साइड से कमीशन कितना? 20%। 20% बराबर किसके होगा? 6720। तो लिख सकते हैं 20% बराबर है 6720 के। 1% बोले तो 0 से 0, 2 से कट जाएगा, 2 से 3, 2 से 3 6, 336। और 100% बोले तो 33,600 रुपये। तो टोटल 18,000 ये थे, 33,600 ये हैं। तो टोटल कितना हुआ? ये जोड़ दो 18,000, 0 फिर 0 फिर आएगा 6, 11 के लिए 1, देखना ऑप्शन दिख रहा है 51,600। ये ऐड करेंगे 18,000 और ये, तो 51,600। तो कौन सा आंसर दिख रहा है आपका? ए। बात समझ में आ रही है सभी के? समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये सभी, और यूपीएसआई वाले विशेष ध्यान दें इन क्वेश्चनों पे।
और ये CGL प्री और मेन सभी में ऑनलाइन पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर से समझ लो एक बार, ये दोनों ऐड किए 50/3 10/3 ऐड करें तो कटने के बाद कितना आएगा 20%। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो 20% बराबर ये 1%, ये 100% की वैल्यू ये, तो टोटल सेल कितनी यहाँ पे 33,600, ये 18,000, ये दोनों को ऐड किया तो कितना 51,600 रुपये। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन लगा। पढ़ लिया? एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है। कितने परसेंट? 9%। तथा 10,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। 1% बोनस भी देती है। यदि विक्रेता अपना लाभ हटाकर 45,100 रुपये कंपनी में जमा करता है, इस बार ये पैसा किसका दिया है? कंपनी का। इससे पहले किसका दे रखा था? उसका प्रॉफिट। समझो, ये कॉन्सेप्ट आपको बनाना ही बनाना है। 10,000 रुपये कितने परसेंट? 9%। 10,000 रुपये पे 9% तो कमीशन कितना हुआ? 900 रुपये। यदि 900 रुपये कमीशन है तो कंपनी में कितना जमा करेगा वो? 10,000 में से 900 माइनस करेंगे तो कितने रुपए? 9100 रुपये जमा करेगा कंपनी में। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने ये कंपनी का पैसा दे रखा है। इस साइड में हमें ये पता नहीं है, 9% ये मिलता था, 9%, 1% और बढ़ गया तो टोटल कितना हो गया? 10% है। ये हमें दे रखा है 45,100 रुपये कंपनी में जमा। इस साइड में कंपनी में 9100 रुपये जमा किए। 9100 माइनस कर दें, 000, 15 से 9 गई तो 6, कितना बचेगा? 36,000 रुपये। इस साइड से उसने अपना लाभ हटाकर कंपनी में कितने जमा किए होंगे? 36,000 रुपये। यदि उसका 10% कमीशन है तो कंपनी में कितना जमा करता है वो? 90%। तो 90% बराबर किसके? 36,000 के। 1% बोले तो 0 से 0, 9 से कट जाए कितना? 400 रुपये। और 100% कितना? 40,000। तो ये सेल और ये वाली सेल टोटल मिला के कितनी होंगी? 40,000 रुपये और 10,000 रुपये, टोटल 50,000 रुपये। तो आपका आंसर होगा 50,000, 50,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। समझ में आया क्वेश्चन? समझ पा रहे सभी? चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% का कमीशन देती है तथा 25,000 से ऊपर 6% अतिरिक्त लाभ देती है। यदि विक्रेता कंपनी में 57,500 रुपये जमा करता है तो कुल बिक्री क्या है? देखिए इस बार भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 57,500 रुपये किस में जमा किए? ये कंपनी में। लगाओ क्वेश्चन, पहले आपको समझ दिया जा रहा है। आंसर लगाओ इसका, ए बी सी या डी लगाओ। पढ़ लिया?
चलो तो समझो, ये कॉन्सेप्ट बनाना है आपको। कितने रुपए, 25,000 से ऊपर कितने परसेंट, 25,000 तक कितने परसेंट कमीशन, 14%। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, ये 25,000 रुपये। कितने परसेंट मिलता है उसे, 14%। तो 25,000 का 14%, 0, 14×5 70 के लिए 0, 14 दूनी 28 और 7 35, 3500 रुपये मिलेंगे। ये क्या है, उसका कमीशन। तो वो कंपनी में कितना जमा करेगा, 25,000 में से 3500 माइनस कर दो, तो ये पैसा कंपनी में जमा होगा। 25,000 से 3500 माइनस करें, 21,500 रुपये। ये जमा किया उसने किसमें, कंपनी में। टोटल कंपनी में जमा कितना किया था, 57,500 रुपये। माइनस कर दें 21,500 रुपये, कितना बचेगा, 0 0 0, 7 से किया तो 6, 5 से 2 गए तो 3, 36,000 रुपये। अब मुझे ये बताओ, 25,000 रुपये का आपने सामान बेच दिया, 14% अपना कमीशन काट लिया, तो आपने कंपनी में कितना जमा किया, 21,500। टोटल कंपनी में कितना जमा किया था, 57,500। उसमें से ये माइनस किया तो 36,000 रुपये कंपनी में आपने जमा किए होंगे इस साइड से। तो ये वैल्यू निकाल लेंगे टोटल से। तो कमीशन कितना है यहाँ पहले, 14% प्लस कितना हो गया, 6% और बढ़ गया 6%, बोले तो 20%, 20%, 20% उसे बोनस मिलता है। तो कंपनी में कितना जमा करेगा, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80%, 80% की वैल्यू किसके बराबर है, 36,000 के। 1% बोले तो 36,000 बटे 80, और 100% बोले तो 100 का मल्टीपल 36,000 अपॉन में 80, मल्टीपल कितना 100। 20 से काट लें 4, 20 से कट जाएगा ये कितना 5, 4 से कट जाएगा कितना 9,000, 9 पंजे 45,000 रुपये। इस साइड में टोटल सेल कितने रुपए की उसने, 45,000 रुपये। और यहाँ कितने रुपए, 25,000 रुपये। दोनों को ऐड कर दें, 45 और 25 कितने, 70,000 रुपये। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका, A 70,000। 45,000 और 25,000 दोनों मिला के 70,000। तो टोटल सेल कितने रुपए की, 70,000 रुपये की। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सभी के। एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं आप। अच्छे क्वेश्चन अच्छे हैं, सभी समझें क्वेश्चनों को बार बार, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में टैक्स पढ़ा चुका हूँ, इनकम और टैक्स पर आधारित क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थे कमीशन पर आधारित क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही। देखिए सभी बच्चों के मैसेज फिर आ रहे हैं कि सर ऑफलाइन ऑफलाइन। तो देखिए अभी बेटा सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया कि कब कोचिंग खुलेगी। तो जैसे ही आदेश आता है उसके 1-2 दिन बाद ही कोचिंग खुल जाएंगे। तो तब तक आप भी वेट करें, आपको भी पता चल जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और आपको बता दूँ, आगे जो मैं आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाला हूँ, बिल्कुल आपके कमेंटों के जो हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आगे से जवाब मिलेंगे आपको। और आगे से एक टॉपिक आएगा आपका जो यूपी ट्रिपल एसी में पूछा जा रहा है, पैट का जो एग्ज़ाम है, मैथ के बार वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन, आंकड़े वाले क्वेश्चन, आगे से मैं वो लेके आऊँगा। हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लगे। आगे से आपकी जो क्लास होगी वो लाइव होगी, आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक, चलो तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।